और अब बात करते हैं मनीषा मौत मामले की। इस मामले में अब नए सिरे से क्या हुआ है? ये वो केस जिसने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी और पूरे हरियाणा में मनीषा मौत मामले को लेकर अभी तक माहौल गरमाया हुआ है। लोग हालांकि काफ़ी नाराज़ थे कि मनीषा की हत्या हुई या उसने आत्महत्या की। तरह तरह के प्रदर्शन किए गए। सरकार की तरफ से भरोसा दिलाया गया कि इस मामले में जिस तरह से भी परिवार चाहेगा उस तरह से जांच की जाएगी, निष्पक्षता के साथ सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। परिवार ने कहा कि सीबीआई जांच चाहिए, तो सीबीआई जांच का भी ऐलान हुआ। परिवार ने कहा कि एम्स के अंदर पोस्टमार्टम होना चाहिए, यानी तीसरा पोस्टमार्टम होना चाहिए, उसको भी मान लिया गया। तरह तरह के प्रदर्शन हुए, लोग सड़कों पर उतरे, इंसाफ की मांग होने लगी कि मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन एक सवाल जो बार बार उठ रहा था मनीषा केस को लेकर कि क्या मनीषा ने आत्महत्या की है या किसी ने बेरहमी से मनीषा को मौत के घाट उतार दिया, उसकी हत्या की है। इसका पता सीबीआई लगाएगी और उसका इंतजार सभी को है कि सीबीआई की तरफ से जांच रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आएगा। हालांकि पुलिस की तरफ से जो अपनी रिपोर्ट दी गई है उसमें पुलिस ने कहा कि ये मामला ऐसा लगता है कि ये सुसाइड का भी केस हो। अब कुछ चश्मदीदाएँ हैं इस मामले में। उन चश्मदीदों ने क्या कहा जब उन्होंने मनीषा के शव को देखा था, ये रिपोर्ट देखी। भिवानी की बेटी मनीषा के साथ क्या हुआ था? 3 बार पोस्टमार्टम, क्या है मौत का सच? मनीषा की मौत पर सबसे बड़ा सबूत, पहली बार कैमरे पर सबसे बड़ी गवाही। तारीख 13 अगस्त 2025, जगह भिवानी हरियाणा। 11 अगस्त को मनीषा नर्सिंग कॉलेज में दाखिले की जानकारी लेने के लिए गई थी, लेकिन इसके बाद वो घर नहीं लौटी। 13 अगस्त को मनीषा की लाश भिवानी के एक खेत में मिली। लाश मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। परिवार और ग्रामीणों ने लाश की हालत देखकर इसे हत्या बताया और इंसाफ की मांग शुरू की। शरीर पर चोटों के निशान मिले, लेकिन रिपोर्ट में जहर के अंश भी पाए गए। शक गहरा गया, क्या ये हत्या थी या फिर सुसाइड? पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देकर पुलिस ने इसे सुसाइड बताया। ग्रामीणों की नाराजगी को देखते हुए केस सीबीआई को सौंपा गया। लेकिन सवाल आज भी बरकरार है, आखिर 19 साल की मनीषा की मौत का सच क्या है? नीले रंग का ये बोर्ड और सामने जाती ये सड़क मनीषा के गांव की है। 11 अगस्त को मनीषा यहीं से निकली। 13 अगस्त की सुबह सिंघानी गांव के खेत में उसका शव बरामद हुआ। अब इस केस में कैमरे पर सामने आए हैं सबसे पहले शव देखने वाले 2 गवाह। सबसे पहले मिलिए सिंघानी गांव के ईश्वर सिंह से, जो खेत मालिक के साथ मजदूरी करता है। 13 अगस्त की सुबह सबसे पहले ईश्वर सिंह ने क्या देखा, उन्हीं की जुबानी सुनिए। सुबह मैं घूमने के लिए खेत में गया था, तो तब मैं खेत में गया तो मैं आधा किलोमीटर मतलब कुत्ते थे वहाँ, कुत्तों से डरकर मैं आधा किलोमीटर उल्टा हटके ने बाज लिया। जोड़ी के पास एक पुल है, वहाँ आकर मैं एक भाई को फ़ोन किया। वो भाई ने बुलायो, उस भाई ने मैं ये कही भाई ये बकरी बच्चे यहाँ ना भगाए कर तू। और पास वो भाई ने बोला भाई ऐसा तो कोई वो नहीं। पास वो आने बाद में हमें वहाँ डेड बॉडी के पास गए। कुत्ते उसके आसपास हंड रहे थे भाई, मतलब घूम रहे थे, और वो वहीं पड़ी थी। मैंने मेरे मालिक के पास फ़ोन किया, मेरे मालिक ने सरपंच के पास फ़ोन किया, संजीत कुमार के पास। फिर वो आए, जब तक मैं वहीं था। ईश्वर सिंह ने मनीषा की लाश खेत में पड़ी देखी। मनीषा की लाश के पास गांव में घूमने वाले कुत्ते थे। इसी मामले में दूसरा गवाह सत्यपाल है। उनका कहना है कि ईश्वर ने सबसे पहले बकरी या उसके बच्चे के फेंकने की शिकायत की थी। तो मारा और खेतों को घेर गयो, बकरिया बच्चिया में ना हुई मत पर घेर के वो कुत्ता पड़ने को मैं खतरे करूँगा। ये वो दूसरी आए, फिर कुत्ता लग गया, आ रहे करिए भाजे ने खा दिए उन छुटवाओं खातर। जब वो कुत्ता मारा दोनों आया भी हो लिया, फिर हम लठ थोड़ा नीम का जब वो उल्टा हटाया, वो यार मैं तो बच्चिया को नहीं घेरा। तो हमें आ गई है बामना, एक बहुत लड़की जाए थे, उसने मोटरसाइकिल डट्टी हुआ देखने गई, मोए कुत्ता खा जा उनका नहीं भाजा कुत्ता, या लठ दे भाजा आगे डेड बॉडी पड़ी दिखा तो उल्टा हो गया। मनीषा की मौत को लेकर आज भी सच जानना चाहते हैं लोग। पुलिस ने सुसाइड कहा है। मामला बढ़ने के बाद सरकार ने केस सीबीआई को सौंपा है। मनीषा का 3 बार पोस्टमार्टम हो चुका है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं, सीबीआई जांच में क्या निकलेगा
और सच क्या है। भिवानी से जगबीर घनगस के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।